नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। खबर बरेली से है, जहां कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। पत्र में कांग्रेस पदाधिकारियों ने एसआईआर को जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बताते हुए कहा कि इस प्रक्रिया ने कर्मचारियों और आम मतदाताओं की जिंदगी पर भारी मानसिक दबाव डाल दिया है। पत्र में कहा गया कि सबसे ज्यादा प्रभावित बीएलओ यानी बूथ लेवल अधिकारी हैं, जिन पर लगातार इतना अत्यधिक काम का बोझ डाल दिया गया है कि कई अधिकारी आत्महत्या जैसी भयावह स्थितियों तक पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ 3 हफ्तों में 25 बीएलओ की मौत के मामले सामने आए हैं। किसी की हार्ट अटैक से जान गई, किसी ने तनाव में आकर खुदकुशी कर ली, तो कहीं काम के दबाव में परिवार को उजाड़ दिया। बरेली में मामले सामने आए। परधौली गांव में हार्ट अटैक से एक शिक्षक बीएलओ की मौत। बीएलओ सर्वेश गंगवार की एसआईआर के दबाव में मृत्यु हुई, जिनके 2 छोटे बच्चे अब अनाथ हो गए हैं। मांग की गई है कि बच्चों के नाम 1 करोड़ रुपए की एफडी की जाए और परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। इसी तरह कई राज्यों में जैसे पश्चिम बंगाल, लखनऊ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, तमिलनाडु सभी में ऐसी दुखद मौतें सामने आई हैं। पत्र में सवाल उठाया गया है कि क्या चुनाव आयोग ने एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी और मानसिक तनाव फैलाने वाला सिस्टम खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही गुरुवार को सपा जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप और महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी के साथ एक प्रतिनिधि मंडल मृतक बीएलओ के घर सांत्वना देने पहुंचा। हम सभी कांग्रेस जन आज इस हत्यारी एसआईआर पर रोक लगाने या इसके गणना प्रपत्र भर के जमा करने की अवधि 3 महीने बढ़ाए जाने की मांग महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए लेकर आए हैं। आप सभी अवगत हैं कि इस समय जिन 11 राज्यों में एसआईआर का कार्य चल रहा है, वहां लोग जान दे रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, बीएलओ दबाव में मर रहे हैं, जनता के लोग रो रहे हैं और यह सरकार भ्रम फैला रही है कि अगर जो वोट न बना तो नागरिकता छिन जाएगी। मैं पूछता हूं, इस तरह की अराजक स्थिति क्यों बनाई है इन्होंने? अगर जो 2021 की होने वाली जनगणना 2026 तक नहीं होने जा रही है, तो आज गणना प्रपत्र देने, भरने, जमा करने की तिथि सिर्फ 30 दिन होती है। ऐसी स्थितियों में आप सबको कल पता लगा होगा कि बरेली में कार्य करते हुए एक बीएलओ की मौत हो गई। उसकी पत्नी की मौत 3 महीने पहले हुई थी। उसके 2 बच्चे हैं। इन बच्चों के चेहरे देखिए। ये मासूम बच्चे आज अनाथ हैं, अपने पिता का इंतजार कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। ऐसी स्थितियां बना दी हैं। मैंने आज मांग की है कि इन बच्चों के नाम 1 करोड़ की एफडी 48 घंटे में ये प्रशासन करा के दे, ये शासन करा के दे। और अगर जो नहीं ऐसा करता है तो मजबूरन कांग्रेस जन धरना प्रदर्शन के साथ आमरण अनशन को मजबूर होंगे। मैं आज कह के जा रहा हूं कलेक्ट्रेट पर, सुन लो जिलाधिकारी महोदय, कान खोल के सुन लो। अगर जो 48 घंटे में एफडी न हुई तो मजबूरी में मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा, संघर्ष से पीछे नहीं हटूंगा। सर्वेश गंगवार के बच्चों को न्याय दिला कर रहूंगा। ये गाड़ी में हॉर्न बजाते हुए निकलना, नहीं तो जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ऐसी स्थितियां तुमने क्यों बना रखी हैं। क्या देश में अभी चुनाव होने जा रहा है? उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव होना है फरवरी के बाद? क्या परिस्थितियां ऐसी बन गई कि बीएलओ की जान लेने पे आप उतारू हैं? पब्लिक रो रही है, दबाव में है, हार्ट फेल हो रहे हैं, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रेंग रहा। आंकड़ों की झूठी बाजीगरी हो रही है। बरेली में कह रहे हैं कि हमने 100% गणना पत्रक बंटवा दिए हैं, जबकि कम से कम इस बरेली की 80% जनता का कहना है कि मुझे अभी तक गणना पत्रक नहीं मिला है। बीएलओ हमारे घर नहीं आया है। बीएलओ बेचारा रो रहा है, हम कहां कहां जाएं? और इनके कान पर जू नहीं रेंग रही है। तो आज सभी कांग्रेस जन आए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष महोदय हैं, हमारे नगर अध्यक्ष हैं, पूरे यहाँ कांग्रेस जन हैं और सबका आज संकल्प है कि इस हत्यारी एसआईआर को रुकवाएंगे, टाइम बढ़वाएंगे और जो अनाथ हुए हैं उनको न्याय दिलवाएंगे। देश में 25 से ज्यादा बीएलओ की मौत हो चुकी है, तो इस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? इसे 25 से ज्यादा नहीं, मैं आज का आंकड़ा आपको दे रहा हूँ, 32 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। 25 में बरेली के सर्वेश गंगवार का नाम नहीं है और लोग अस्पताल में एडमिट हैं, उनके घर वाले तड़प रहे हैं, लेकिन प्रशासन दबाव दिए हुए है कि नहीं आप फीलिंग करिए। रात भर ऐप नहीं चलता है, 5 बजे बीएलओ फोटो भेजता है, ऐप की स्क्रीन नहीं चल रही, 3 बजे नहीं चल रही, 4 बजे नहीं चल रही, आपका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा। आप बीएलओ की जान लेंगे? कौन सी आफत है कि 30 दिन में गणना पत्रक ही भरे जाएं? क्या आप इस देश से सबकी नागरिकता छीनना चाहते हैं, सबको अनाथ करना चाहते हैं? जब ये मंशा है तो अब कांग्रेस भी पीछे नहीं हटेगी और इनको जवाब देना पड़ेगा।